टनीशा को यूज़ बहुत यूज़ किया है। मैं ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा। उनसे शिजान ने टनीशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। उसने बताया मम्मा वो शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का तो चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाएगी। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने टनीशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप। जब तक वो उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसको जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं एक तरह की आपने आरोप लगाया था कि मैम ड्रग्स जो है शिजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास, किसने आपको ये जानकारी दी कि शिजान ड्रग्स लेता था? मेरे को टनीशा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा शिजान नशा वशा करता है सेट पे, बस उसमें कोई बात नहीं। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन टनीशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था। तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, तो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है टनीशा उनको, ये सब चल रहा था। जिस दिन केस हुआ घर अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन निशा का बिहेवियर कैसा था सुबह से, क्या बातचीत आपकी? सुबह वो गई है घर से, उसको 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब वो ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो टनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करो। ये कब की बात है? शुक्रवार की? हाँ ये एक दिन पहले गई, मैं सेट पे गई, और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनीशा को। टनीशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तो ठीक है ना। कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम ये दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी हुआ है उसने की है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ तो तू चली जा।
पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा पूरा। मैं कहा ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि टनीशा 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, मैं सेट पे जाया हूँ। मैं भी सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम टनीशा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में हैं। बस ये बात हुई है, और मैं ऑटो लेके आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश संदेह देख रहे हैं, शक कर रहे हैं कि जानबूझ के उसे फंसाया गया या देखो, उसके साथ जब कुछ गलत है? मेरी बात, मेरे को ये कुछ नहीं कहना। शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने जो करना है कर, बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप की? मेरे को ये जवाब चाहिए, शिजान दे जवाब, ये मेरे को क्यों डेवलप किया जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है? तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने की उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने टनीशा को यूज़ बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैं क्या आप ये क्या कर रहे हो? वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर रही है। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी थी? हाँ शुरू करवा दी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें टनीशा ने जो लिखा था, वो कहा था कि शिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा को स्टार मिला काम करने के लिए। ये बातें कही थी उसने, लिखी थी, उसके बाद वो खुदकुशी की। तो आप क्या मानती हो, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस दिन क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो में कहीं आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है, मैं तो एक बात बोलूँगी। और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी क्यों की गई? आंटी आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज़ जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या फिर टनीशा ने कुछ बताया? मेरे को हमारी बात फलकनाथ से भी हुई, तो उन्होंने कहा कि टनीशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया टनीशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उसके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो?